नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। आगे जानेंगे कहां चोरों के आतंक से गरीब किसान परेशान और कहां वाल्मीकि समाज द्वारा धर्मसभा का किया गया आयोजन। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गांव चक कुदेना में भारी बारिश की वजह से किसान जितेंद्र का मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे के समय उसकी पत्नी बबली व बेटी शोभा, सलोनी, बेटा अजीत, यश व विराज मकान में ही थे। मकान के पीछे हिस्से वाली दीवार गिरी तो बबली ने बच्चों के साथ बाहर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वहीं फंस गई। गनीमत रही कि वह मकान में खाली जगह में आ गई, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। जमा हुए ग्रामीणों ने परिवार के सभी लोगों को बाहर निकाल लिया, तब कहीं जाकर उनकी जान बच सकी। अमरोहा से कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम कुमार के साथ गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के सरकारी कर्मचारी संघ के द्वारा बेमेतरा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर धान खरीदी नीति के अनुसार उपार्जन केंद्रों से धान परिवहन कराने के लिए मांग की गई। साथ ही बढ़ती महंगाई के मद्देनजर भंडारण शुल्क एवं समिति शुल्क बढ़ाने की भी मांग की गई। परिवहन में शासन के नीति निर्देश के अनुसार से और जो अनुबंध होता है उससे 72 घंटे के अंतर्गत परिवहन करना होता है, लेकिन समितियों में 72 घंटे के कई महीनों तक धान जाम हो जाता है, जिससे सोसाइटियों को काफ़ी नुकसान होता है। उसका हर प्रकार से सुरक्षा के लिए व्यय अधिक हो जाता है, उनका रखरखाव अधिक हो जाता है, सूखा आने से नुकसान होता है। इन नुकसानों का भरपाई समिति करती है, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। एक तो बेमौसम बरसा आसमान, दूसरे चोरों के आतंक से गरीब किसान परेशान। मामला हरदोई की कोतवाली बेनीगंज में चौकी कल्याण मन का है, जहां काटा तेल कारखाने पर खड़ी ट्रैक्टर की ट्रॉली को गैर जनपदीय चोरों ने चुराकर घटना को अंजाम दिया। जानकारी होते ही पीड़ित ने संबंधित चौकी पर प्रार्थना पत्र दिया और जांच में पुलिस जुटी हुई है। हाँ, अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले, पिता का नाम बताइए, क्या है मामला? नाम हमारा नरेंद्र सिंह है, पिता का नाम ओम प्रकाश सिंह है। मैं बहन गाँव का रहने वाला हूँ। हमारी ट्राली 29 तारीख को रात को 8 बजे चोरी से सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के आदमी ले गए। जब हम पता कर किया तो हमको पकड़ा दीवार से जानकारी हुई कि फलाना आदमी ट्रैक्टर पर बैठ करके गया है तुम्हारी ट्राली लेकर के। जब हम पता किए तो पता लगा कि मुन्ना जो बिलाहरी का रहने वाला है वो हमारी ट्राली ले गया है, और उसके साथ हम शिवसात का टिक्कर था जो कनरभू के रहने वाले हैं। फिर पता किए तब उसके बाद में जब उनको जानकारी हो गई कि अब हम सब जान गए हैं, तो हमारी ट्राली पकड़ा दीवार के पास छोड़ करके लग गए। तो कहीं कोई सूचना दिए हो? सूचना चौकी पे हमने तहरीर दिया है। ठीक, उसमें नामजद डाले हो? हाँ, नामजद डाले। ठीक। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर शहर वाल्मीकि समाज इंदौर द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती महोत्सव गांधी हॉल प्रांगण में धर्मसभा के रूप में जनसैलाब के साथ मनाया गया। ऋषि वाल्मीकि जयंती समिति के संयोजक वरिष्ठ भाजपा नेता प्रताप करोसिया ने बताया कि धर्म सभा में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया, राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि, राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह व अन्य लोग उपस्थित थे। वासियों को वाल्मीकि जयंती की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और वास्तविकता में यह हम सभी के लिए बहुत पुण्याई का काम उन्होंने किया है कि भगवान राम जी के जीवन का दर्शन उन्होंने दुनिया को दिखाया है। ऐसे पुण्याई आत्मा को हम सब मिलकर शत प्रणाम करते हैं, और उन्होंने जो सीख दी है उस सीख को हम अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को एक दिशा दें। पुनः सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी पूरा संपूर्ण इंदौर शहर ने चारों पंचायतों के नेतृत्व में मनाई है। ये रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती संपूर्ण वाल्मीकि समाज पूरे इंदौर शहर में धूमधाम से मनाता है। मेरा ये कहना है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि स्वामी ने की, और वाल्मीकि समाज भी उनके ध्वज को लेकर पूरे भारतवर्ष में फहरा रहा है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण हिंदू समाज को वाल्मीकि जी की जयंती मनाना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले थे, क्या कारण रहा?
मुख्यमंत्री जी मांडू में बैठक थी और बहुत लेट हो गए थे और उज्जैन में भी माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उन्हें तत्काल उज्जैन की व्यवस्थाओं को देखने जाना था। रात्रि में वो 9:30-10 बजे के लगभग वापस इंदौर आएंगे, तब तक कार्यक्रम, क्योंकि 4 बजे से कार्यक्रम चल रहा है और लगभग 8-10 हज़ार लोग यहाँ पर प्रवीण नाट्यगृह के परिसर में वाल्मीकि समाज उपस्थित हुई हमारे यहाँ गांधी हॉल में। और हमारे जो प्रतिभाएं हैं जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे राज्यसभा की सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी का, हमारी राज्यसभा की सांसद आदरणीय कविता पाटीदार जी का, और संपूर्ण भारतवर्ष में दलित समाज अनुसूचित जाति वर्ग का नेतृत्व करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी का संपूर्ण वाल्मीकि समाज ने उनका अभिनंदन किया। और इस अवसर पर संपूर्ण वाल्मीकि समाज सभी हिंदुस्तान के भाई बहनों को अपनी ओर से इंदौर के नगरवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देती हूं। और हमारा आदर्श ग्रंथ जो है वो रामायण है। रामायण के रचयिता समाज में एक आदर्श प्रस्तुत किया है, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने किया है। हमारा समाज भी वाल्मीकि समाज जो है उन्हीं आदर्शों का अनुयायी रहा है। उन्होंने अपने आदर्शों में त्याग, तपस्या और बलिदान, तो आज भी हमारा समाज त्याग और तपस्या और बलिदान का प्रतिमूर्ति है। मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज को आदर्श देने वाले महर्षि वाल्मीकि जी आज उनके ही ग्रंथ के, आज उन्होंने राम की जो आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हमें पहचान दी है, जो घर घर राम को पूछते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी ने हमें राम बताए। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और वही हमारे एक आदर्श राम मंदिर जो बन रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को भी आपके माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और अपने संगठन को भी, और इंदौर के स्वच्छ भारत में जिन्होंने हिंदुस्तान में मील का पत्थर जमाया है, छठी बार स्वच्छता का अवार्ड लेकर आए हैं नेशनल का, ऐसी इंदौर की पूरी जनता को और हमारे स्वच्छ कार्य भाई बहन हैं। और मैं इसके कार्यों के सूत्रधार सम्मानीय हमारे भाई साहब प्रताप करोशिया जी और उनकी पूरी टीम जो उनके साथ कंधा से कंधा लगाकर आज इंदौर को हिंदुस्तान में एक अलग पहचान दी है, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद करती हूँ कि इन्होंने इंदौर का नाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। उन्नाव में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते उन्नाव का हाल बेहाल हो गया। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, चाहे वह डीएम आवास हो, एसपी कार्यालय हो या शहर का कोई भी मुख्य मार्ग क्यों ना हो, या तो धंस गया है या गड्ढे युक्त हो गया है। 2 दिन से हो रही बारिश के बाद आज उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज शहर का हाल देखने स्वयं सड़क पर उतरे और उन्होंने उन्नाव के कई जगहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के वक्त उन्नाव की डीएम भी साथ में मौजूद रहे। बदहाल सड़कों का हाल देख साक्षी महाराज काफी नाराज हुए और निर्देश दिए कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उस पर जांच कर कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार का वादा है कि जनता को साफ सुथरी सड़क और गड्ढा मुक्त सड़क देना प्रशासन का काम है। मेरे बहुत प्रिय लोकसभा प्रभारी रहे श्रीमती नंदू जी ने मेरी संज्ञान में डाला कि सदर में स्थिति पानी भराव की बहुत खराब हो गई, जगह जगह सड़क नीचे चली गई है। तो मन में आया कि मैं औचक निरीक्षण करूं। मैं अचानक ही औचक निरीक्षण करने के लिए गया, लेकिन पहले से वहां जिलाधिकारी महोदय भी निरीक्षण कर रही थी। तो हम दोनों ने मिलकर के वहां निरीक्षण किया, तो कोई घटना न घटे इसलिए बैरिकेडिंग करने का, जिन लोगों के कारण ये सड़क धंस गई है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का, और पानी की निकासी का और इस व्यवस्था को जल्दी ठीक करने के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय को निर्देश दिए हैं। और मैं समझता हूँ जल्दी ही कार्रवाई भी होगी और ये जो समस्या है उसका भी समाधान होगा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट।
7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम स्थल महादेव लान नवीन गल्ला मंडी बहराइच रोड पर श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा प्रथम दिन शाम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरजीत विभाग प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रणविजय सिंह, सभा जिला कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक शारदा कांत पांडे, विभाग संयोजक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शिव कुमार पांडे व अन्य लोग उपस्थित रहे, जहां दीप प्रज्वलन करके कथा का शुभारंभ किया गया। मंच पर आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्या भारत विख्यात पद्महस्ता भारतीय व्यासपीठ पर कथा सुना रही है। कथा का प्रसंग है भागवत महात्म्य वराह अवतार कथा। बता दें कि भक्तों द्वारा बड़े ही विधि विधान पूर्वक और हर्षोल्लास के साथ आरती की गई। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। तेरोली तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम दुगारा में देर शाम हुई बारिश आंधी के साथ अचानक आकाशीय बिजली गिरने से कई घरों को क्षति पहुंची है। लोगों को घरों में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खराब हो गए हैं। बता दें कि दुगारा निवासी भूपेंद्र पटेल के घर देर शाम हुई बारिश आंधी के चलते मकान पर बिजली गिर गई, जिससे मकान के अंदर रखे कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गए एवं आस पड़ोस वाले मोहल्ला वासियों के घरों में भी बिजली गिरने से क्षति पहुंची है। समस्त मोहल्ला वासियों द्वारा शासन प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की गई है। बिजली गिरने से आपका क्या क्या नुकसान हुआ? टीवी जल गई, कैमरा लगे थे, टीवी जल गए, डीटीएच जल गई, कूलर जल गया, इन्वर्टर जल गया और फाइल भी कोई नष्ट हो गई, मतलब लाखों रुपये का नुकसान हो गया। और साथ में मोहल्ला वालों को भी नुकसान दिख रहा है। मोहल्ला वाले विजय सिंह की नुकसान हुआ, हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया आप लोग। हाँ, चलो ठीक। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज नौतनवा तहसील क्षेत्र के एक बालिका को 2 घंटे का नौतनवा उपजिलाधिकारी बनकर उपजिलाधिकारी के कार्यों को जानने का मौका मिला। नौतनवा क्षेत्र की रहने वाली निशा गुप्ता जब आज नौतनवा एसडीएम बन तहसील में पहुंची तो निशा गुप्ता अपने आप को काफी उत्साहित महसूस किया। नौतनवा उपजिलाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा के साथ रहकर एसडीएम के विभिन्न कार्यों को जानने का प्रयास किया। वर्ष 2012 से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इसी की दृष्टि आज हमारे विद्यालय की बालिका गुप्ता को बुलाया गया है और बालिका दिवस पर जनसुनवाई के माध्यम से कैसे जनता की समस्याओं का निराकरण बेहतर तरीके से हो सकता है, इसके बारे में वो हमारे साथ बैठ करके जन सुनवाई में आने वाले सभी हमारे जो भी प्रार्थी हैं उनको सुनकर के कुछ समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दे रहे हैं। जी, एक दिन का एसडीएम बन के कैसा लगा? मुझे एक दिन का एसडीएम बन के बहुत ही प्राउड फील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। एसडीएम सर के साथ मैंने बहुत ही गाँव का, बहुत ही तहसील का निरीक्षण किया और जहाँ सुधार होने की मुझे इच्छा लगी मैंने उसके सर को भी किया कि सर इसमें सुधार हो सकता है और बहुत सारे केसेस रिलेटेड मैंने सर ने मुझे समझाया और मैंने बहुत सारे निर्णय भी लिया कि इस प्रकार से हम लोग अवेयरनेस कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अच्छे से निरीक्षण कर सकते हैं। आप 2 घंटे तक एसडीएम के साथ रहे, क्या क्या सीखा आज आपने? सर ने मुझे बहुत अच्छे से समझ सिखाया कि कैसे केसेस को हैंडल किया जाता है, कैसे हर एक चीज़ के बारे में हम एक एक करके अगर निरीक्षण करेंगे तो जो हमारा केस होगा, क्योंकि पूरा अगर हमारा निर्णय क्या होता है, हमारा निर्णय जो होता है क्योंकि एक आदमी का पूरा लाइफ चेंज करने वाला है, उसका पूरा एंटायर लाइफ चेंज होने वाला है। हमारा एक निर्णय पूरा भविष्य उसका चेंज करने, पूरी ज़िंदगी चेंज। इसलिए हम ऐसा निर्णय लें कि उस आदमी के लिए भी अच्छा हो और देश के लिए भी अच्छा हो और हमारे लिए भी अच्छा हो। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। जनपद संभल में जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मना करने के बावजूद भी बुलाए जा रहे हैं नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चे। लगातार रुक रुक कर पिछले कई दिनों से भारी वर्षा के कारण जिलाधिकारी संभल ने 2 दिन का अवकाश घोषित किया था, जिसके चलते बहजोई इस्लाम नगर रोड स्थित एंग्लो वैदिक स्कूल ने जिलाधिकारी का फरमान की अहमियत नहीं समझी। एंग्लो वैदिक स्कूल के प्रबंधक को नहीं है जिलाधिकारी के आदेशों की कोई चिंता। कौन सी क्लास में हो? क्या नाम है आपका? अक्षर। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? एंग्लो वैदिक सीनियर सेकेंडरी। कहाँ से हैं आज आपकी? कहाँ रहते हैं? मचखेड़ा। मऊ मचखेड़े से आए हो? क्या नाम था आपका? आदर्श।
संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद की बीगापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम रघुनाथपुर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। एक बच्चे मकान की दीवार भरभराकर रह गई, जिसके नीचे 7 लोग दबकर घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल मलबे से निकालकर पुरवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहां पर समुचित इलाज की व्यवस्था न होने पर सभी को उन्नाव अस्पताल रेफर कर दिया गया है। थाना पुरवा के अंतर्गत ग्राम रघुनाथपुर में एक कच्ची दीवार जिस पर छप्पर रखा हुआ था अचानक गिर गया। जहां 7 बच्चे बैठे हुए थे, 7 बच्चों की उसमें दब जाने से वो घायल हो गए। तत्काल उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरवा लाया गया। उसके बाद वहां से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में उनका समुचित इलाज हो रहा है। मैं स्वयं भी यहाँ जिला अस्पताल में मिल करके सीएमओ साहब से और लोगों की व्यवस्था मैंने देखा है और समुचित इलाज हो रहा है। जांचों परांत इन्हें नियमानुसार सरकारी सहायता जो अंतिम होगा उपलब्ध कराई जाएगी। नहीं, अभी तो सभी बच्चे देख रहे हैं, सभी होश में हैं। कोई ऐसी बात नहीं। एक छोटा बच्चा है, वो अपेक्षाकृत देखने में सीरियस लग रहा है, लेकिन चिकित्सकों ने सभी को खतरे से बाहर बताया है। नियमानुसार दैवीय आपदा के अंतर्गत जो भी सहायता अनुबंध होगा वो जांचों पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। रघुनाथपुर में दीवार गिरने से कुछ लोग घायल हुए हैं, क्या है पूरा मामला? ये हमारी विधानसभा के कुछ गांव पुरवा ब्लॉक में लगते हैं, उसी में से एक गांव है रघुनाथपुर। ये अत्यंत गरीब लोग हैं। एक दीवार गिर गई है, उसमें 7 लोग घायल हो गए हैं। ये जिला अस्पताल में भर्ती हैं। 6 लोग खतरे से बाहर हैं। एक छोटा बच्चा अभी सीएमएस में अस्पताल आया हूँ, सीएमएस से हमारी बात हुई तो उसको कानपुर रेफर किया जा रहा है। अस्पताल में इलाज की पूरी व्यवस्था है। अस्पताल प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है। 6 लोग खतरे से बाहर हैं। जो भी इनकी मदद होगी साथों की, जिला प्रशासन के द्वारा और हमारे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी, यहाँ के सम्मानित प्रधान खड़े, उनसे हमने कह दिया कि जो भी दिक्कत होगी सबको मैं व्यक्तिगत रूप से भी अलग से भी पूरा करूँगा। ये क्या नाम है आपका? राजेंद्र। कैसे क्या घटना हुई है? एक कच्ची दीवार के बगल में हम लोग मोबाइल देख रहे थे, वो अचानक दीवार गिर गई। हम लोग 7 लोग थे, 7 लोग दब गए नीचे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।